ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम दातमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो संवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोच्छामि समय पाहुण मृण्मो सुधकेवलीभणीदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। चर्चा अपनी समय सारणी परिशिष्ट के माध्यम से स्यादवाद के माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझने की चल रही है। विषय 14 भंगों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को यहाँ पर आचार्य अमृतचंद देव ने आत्मख्याति टीका में स्पष्ट किया है। उसकी चर्चा अपनी हो चुकी थी। अब इन 14 भंगों के विषय को स्पष्ट करने के लिए आचार्य अमृतचंद देव ने कलश भी लिखे हुए हैं। उन कलशों के माध्यम से उस बात को और ही स्पष्ट करने का आचार्य देव प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि बिना वस्तु स्वरूप के समझे ज्ञान में से वस्तु स्वरूप के संबंध में भ्रांति दूर नहीं होती, सम्यक निर्णय नहीं होता, और बिना वस्तु स्वरूप के सम्यक निर्णय के स्वपर का भेद विज्ञान आत्मज्ञान स्वरूप की आराधना नहीं बनती। इसलिए आचार्य देव अब यहाँ पर इन 14 भंगों को ही कलशों के माध्यम से लिख करके और स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से अपन यहाँ पर विचार करते हैं। देखिए, कलश नंबर 248, 249 ये कलश क्रम से दिए हुए हैं। इनमें जो भी चर्चा अपनी टीका में की है, तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य, ऐसे 4 विषय इसमें मुख्य रूप से लिए हुए हैं। तत् अतत्, एक अनेक, सत असत, नित्य अनित्य। तो इन 4 भंगों में यानी सत असत के 8 भेद कर दिए थे, क्योंकि सत का द्रव्य क्षेत्र काल भाव यानी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे 8 भंग करके उसके स्वरूप से अस्ति, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति, ऐसे 8 भंग करके उसमें समझाए। ऐसे मूल में इसके 4 भंग हैं, तत् अतत्, एक अनेक, सत असत और नित्य अनित्य। ऐसे इन 4 भंगों से यहाँ पर वस्तु स्वरूप को स्पष्ट किया है, और वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करके फिर अपने स्वरूप को ज्ञान में लेकर पर को अपने से पृथक जानकर अपने द्रव्य में रहने वाले जो दूसरा व्यवहार पक्ष है, उस व्यवहार पक्ष को भी गौण करके परमार्थ के अभेद पक्ष को मुख्य करके और अपने ज्ञान में ऐसी उस अभेद वस्तु की अनुभवपूर्वक आराधना करना, उसका नाम आचार्य कहते धर्म है, शांति का उपाय है। इसके अलावा और कोई शांति का उपाय नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो अब इन 14 भंगों को आचार्य देव कलशों में बहुत ही सरल शब्दों में स्पष्ट करने का यहाँ प्रयत्न करते हैं। इसके माध्यम से अपन पहले समझेंगे, क्योंकि
जब तक स्पष्ट रूप से विषय समझ में नहीं आए तब तक अपने जीवन में जो है पहले सविकल्प दशा में भ्रांति दूर नहीं होती और फिर अंदर में निर्विकल्प होकर अपने स्वरूप को ग्रहण करके और जो वास्तव में आत्मज्ञान पूर्वक भेद विज्ञान यथार्थ होता है वो नहीं होता और उसके बिना मिथ्यात्व आदि का नाश नहीं होता और स्वाश्रय से जो राग द्वेष मोह आदि का प्रवर्तन अनादि काल से चल रहा था उस पराश्रय रूप मोह राग द्वेष आदि का स्वाश्रय से अभाव करके जीव सच्चे अर्थ में मोक्ष मार्गी और क्रमशः मोक्ष की सिद्धि करता है। तो 248-49 कलश पढ़ते हैं पहले, फिर उसका हिंदी उस पर विचार करेंगे। वाह्यार्थे परिपीत मुज्जित निज प्रव्यक्तिरिक्ति भवत् विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशो सीदति यत् तत् तत् इह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुनर् दूरोन्मग्नघनस्वभाव भरतः पूर्णं समुन्मज्जति। देखो इस कलश का पहले हिंदी पढ़ते हैं। अभी जो अपन ने 248 कलश पढ़ा है उसका हिंदी। बाह्यर्थ ने ही पी लिया निज व्यक्तता से रिक्त जो वह ज्ञान तो संपूर्णतः पर रूप में विश्रांत है। पर से विमुख हो स्वान मुख सद्ज्ञानियों का ज्ञान तो स्वरूप से ही ज्ञान है इस मान्यता से पुष्ट हो। इसमें जो श्लोक अर्थ दिया हुआ है, अभी हमने जो हिंदी पढ़ा उसका श्लोक अर्थ इसी पुस्तक में देखिए। बाह्य अर्थ परिपीतम, बाह्य पदार्थ के द्वारा संपूर्णतया पिया गया उज्झित निज प्रव्यक्ति रिक्ति भवत, अपनी व्यक्ति यानी प्रगटता को छोड़ देने से रिक्त शून्य हुआ। परितः पर रूपे एव विश्रांतम, संपूर्णतया पर रूप में ही विश्रांत अर्थात पर रूप के ऊपर ही आधार रखता हुआ। ऐसे पशु ज्ञानम, पशु का ज्ञान अर्थात पशु के समान एकांतवादी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान सीदति नाश को प्राप्त होता है, अर्थात उसका सम्यकपना खत्म हो जाता है, उसका ज्ञानपना यानी भाषित नहीं होता उसको। और स्यादवादी न तत्पुनः, और जो स्यादवादी है उसका ज्ञान तो यत् तत् तत् यह स्वरूपता तत् इति, जो तत् है वह स्वरूप से ही तत् है, अर्थात प्रत्येक तत्व को वस्तु को स्वरूप से तत्पना है। ऐसी मान्यता के कारण दूर उन्मग्न घन स्वभाव भरता अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन रूप स्वभाव के भार से पूर्णम समुन्मज्जति, संपूर्ण उदित प्रकट होता है। क्या सार निकाला? देखो यहाँ पर भावार्थ पढ़ लेते हैं, इसमें खुलासा किया है। कोई सर्वथा एकांतवादी तो यह मानता है कि घट ज्ञान घट के आधार से ही होता है, इसलिए ज्ञान सब प्रकार से ज्ञेयों पर ही आधार रखता है।
कैसे ज्ञान होता है? जो ज्ञान हो रहा है वो कहते जिन गेयों के आकार रूप परिणमित हो रहा है उन गेयों से ही वो ज्ञान होता है, ऐसा वो जानता है। ऐसा मानने वाले एकांतवादी ने ज्ञान को तो गे पी गए, माने वो गे के आधार से ही हो रहा है, तो इसलिए स्वरूप से तो उसका अस्तित्व रहा ही नहीं। ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा। और स्यादवादी तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से तत्स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। ऐसी यथार्थ अनेकांत समझ के कारण स्यादवादी को ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट प्रकाशित होता है। इस प्रकार स्वरूप से तत्पने का भंग जानना चाहिए। क्या समझ में आया इसमें? देखो, छद्मस्त जीवों का ज्ञान क्या करता है कि उपयोगात्मक रूप में लक्ष्य कर करके जानता है। क्या करके जानता है? सहज ज्ञान में पदार्थ जैसे केवल ज्ञान में स्वपर प्रकाशनपना एक साथ हो रहा, झलक रही है। संपूर्ण पदार्थ सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ऐसे सब प्रकार के पदार्थ स्वपर को एक साथ बुद्ध प्रकाशित होते नहीं। छद्मस्त का ज्ञान तो एक एक गेयों को लक्ष्य कर करके जानता है। उपयोग में लब्धि में उसकी जितना भी जानकारी होती है वो सब उसमें क्या करता जाता है, उसमें संग्रहित होती जाती है लब्धि ज्ञान में। तो अब उसकी जैसी मान्यता होती है उस प्रकार से वो अपने ज्ञान लब्धि ज्ञान में उस प्रकार की मान्यता बना करके उपयोग में प्रवृत्ति करता रहता है। अब चूंकि अनादिकाल से इसको भेद विज्ञान आत्मज्ञान जीव को हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? भेद विज्ञान आत्मज्ञान हुआ नहीं। तो अब क्या है कि ज्ञान निरंतर पांच इंद्रियों मन के माध्यम से पर लक्ष्य कर करके गेयों के लक्ष्य से ही जानकारी करता रहता है। और उस जानकारी करने में अपने ज्ञान को तो वो भूल ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो गे रूप ही सब ज्ञान हो गया और उन्हीं से वो ज्ञान हो रहा है। अपना ज्ञान वास्तव में सामान्य रूप से गेयों को जानते हुए भी अपने एक सामान्य ज्ञान स्वरूप है, ऐसा वो नहीं जानता है। वो क्या जानता है कि जैसे ये सारा ज्ञान गेयों से ही हो रहा है, इसलिए निरंतर वो अपना ज्ञान गेयों को लक्ष्य कर करके उन्हीं में लगा रहता है। तो ऐसा जो क्या करता है, जिसको ऐसे द्रव्य स्वभाव का ज्ञान नहीं है और पर्याय में जो गेयाकार ज्ञान होता है वो गेयों के आश्रित ही होता है, और उनमें फिर मिथ्यात्व दशा होने से एकत्व बुद्धि पूर्वक उनमें क्या करता है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ये सारे विकल्प उसमें चलते रहते हैं। काय में? अपने भावों में गेयों के निमित्त से निरंतर ऐसी मिथ्या कल्पनाएं वो करता रहता है। कौन करता रहता है? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जी। क्या करता रहता है? रात दिन उसके निरंतर क्या है, परलक्षी भाव से शुभाशुभ भाव ही चलते रहते हैं। कभी वो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करता है। निरंतर वो गे रूप ही अनुभव करता रहता है। गे रूप अनुभव करता माने निरंतर अपने लिए, जैसे मान लीजिए अभी जिस पर्याय में है अपने को उस शरीर के माध्यम से उस रूप अनुभव करता है, अपने को मनुष्य अनुभव करता है, मनुष्यों में भी स्त्री अनुभव करता है, पुरुष अनुभव करता है और बालक अनुभव करता है, जवान अनुभव करता है, वृद्ध अनुभव करता है, उसमें भी काला गोरा मोटा तगड़ा माने शरीर आदि की जो अवस्थाएं हैं पूरी की पूरी अपने को उसी रूप में अंदर में ज्ञान में अनुभव करते हुए मान्यता में निरंतर उसके लक्ष्य से ही कल्पनाएं करता रहता है। और बाहर के इन संयोगों के माध्यम से ही अपनी लब्धि मिथ्या ज्ञान में ऐसा भर लेता है कि अपन अमीर हैं कि गरीब हैं कि कर्मचारी हैं, क्या क्या है वो सब मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। और उसी के आधार से उसके निरंतर परिणाम राग द्वेष मोह के चलते रहते हैं।
कभी भी अपने लिए वो ज्ञान स्वरूप अनुभव करके और राग द्वेष से रहित वीतरागता रूप अनुभव नहीं करता है। क्या नहीं करता? एक क्षण को भी अपन बोलते ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे, निज आनंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता। माने क्रम क्रम से वो केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अनंत अवस्था है, वो तो आगे की बात है। अभी तो पहले अपने लिए अंदर में ज्ञान स्वरूप ज्ञान में लेकर के निर्विकल्प होके जब वो अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक स्वरूप की स्थिरता करता है, जिस भूमिका में मान लीजिए अवृत दशा वाला है, तो अवृत दशा वाला कितना अनंत आनंदी के अभावजन निर्विकल्प होकर के बुद्धिपूर्वक जब स्वरूप भेद विज्ञान होगा तो उस समय उसके लिए ऐसा निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होकर के और ऐसी स्थिति होगी। अब वो क्या है, छद्मस्त दशा में उपयोग एक समय एक गेय पे तो रहता नहीं, और जो प्रकट कसाएं हैं वो सदा एक सी नहीं रहती, मंद तीव्र मध्यम आदि उनमें परिवर्तन होता ही रहता है। तो अब क्या है कि जिस जीव को ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उसके जीवन में अभी कसाएं तो रहती हैं। क्यों? क्योंकि कसायों का अभाव तो गुणस्थान प्रमाण पूर्ण 10वें गुणस्थान के बाद होगा, पर कसायों के अभाव का प्रारंभ 4थे गुणस्थान से ही चालू हो जाता है। और 4थे गुणस्थान से क्या, जिस समय वो सम्यक सन्मुख होता है तो करण लब्धि का जहाँ जीव के जीवन में जहाँ प्रारंभ होता है तो वहाँ से उसके जीवन में परिणामों की एक रूपता चालू हो जाती है। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण भूमिका में जहाँ पहुँचता है तो अनिवृत्तिकरण के परिणाम माने जो जितना समय है उस समय में एक जीव के जैसे परिणाम होंगे, वैसे जितने भी जीव होंगे सबके वैसे ही परिणाम होंगे। और इसके बाद अनिवृत्तिकरण के उपरांत अब क्या होना है, इसको मैंने सम्यक अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक्त होना है, तो अंतरकरण विधान से मिथ्यात अनंतानबंदी का अनुदय होकर के, और उस समय उसका उदय नहीं होगा तो उस समय उसके लिए अपने आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होगी। प्रथमोपसम पहली बार जब होगा तो प्रथमोपसम सम्यक्त होगा, और प्रथमोपसम सम्यक्त छायक सम्यक्त वत निर्मल होता है। उस समय किसी मिथ्यात का अनुदय है, अनंतानबंदी का अनुदय है, तो उस समय जो आत्मा की अनुभूति प्रतीति होगी जैसी छायक सम्यक दृष्टि को होती है बिल्कुल निर्दोष, ऐसी उसको आत्मानुभूति प्रतीति होगी। अब इसके बाद फिर जो क्या है, उन कसायों का जो प्रकट कसाएं हैं, मान लो अवृत दशा वाला है तो उसका कसायों का अंतर्मूल से ज़्यादा एक जैसा उदय रहता नहीं, फिर उसका उदय अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन का थोड़ा तीव्र होगा, तो उसमें क्या है, उपयोग बदलेगा आपका, फिर अपने स्वलक्ष्य को छोड़ के फिर अन्य तरफ आपका उपयोग जाएगा। अब उसमें आपका जान माने उपयोग बाहर में लगेगा, पर लब्धि में जो आपकी अनुभूति आ गई है, अब वो अनुभूति जब तक सम्यक्त रहेगा तब तक आपकी अनुभूति अंदर की प्रतीति दूर नहीं हो सकती। वो लब्धि प्रतीति परिणति तीनों में अब निर्दोषता चलती रहेगी। सम्यक श्रद्धान हो गया, मिथ्यात्व का भाव हो गया, अपने को चिन्मूर्त ही अंदर में प्रतीति चलती रहेगी। जैसे ये सोचो आप कि जिस लड़की की शादी हो गई तो अभी वो लड़की जो अपने आप को कुंवारी अनुभव करती थी, अब वो लड़की अपने लिए कैसा अनुभव करेगी, शादीशुदा अनुभव करेगी, पत्नी के रूप में अनुभव करेगी। कब करेगी, मायके में, ससुराल में, के रिश्तेदारों के बाजार में घूमते हुए, किस समय अनुभव करेगी? अब उसकी ऐसी प्रतीति कब रहेगी? 24 घंटे रहेगी। अब कभी भी वो अपने आप को उस प्रकार से शादीशुदा से भिन्न अनुभव नहीं करेगी, अब अपने आप को शादीशुदा ही अनुभव करेगी। ऐसे ही जिसको अपनी परिणति अपने उस चेतन आत्मा से अभेद होकर के अनुभूति कर ली, तो अब वो परिणति जो प्रतीति है अपने ज्ञान में एकमात्र अपने लिए उसी चैतन्य स्वरूप ही प्रतीति अनुभूति चलेगी उसकी। अब उपयोग में भले ही आपका बाहर में परिवर्तन हो, जैसे वो पत्नी या पति के साथ सदा 24 घंटे नहीं बनी रहेगी, परंतु अंदर में उसके लिए
अपने पति के प्रति के बस ये ही मेरा सर्वस्व, ऐसा उसके अंदर बढ़ता रहेगा। ऐसी प्रतीति, अनुभूति, लब्धि ज्ञान में, उपयोगात्मक ज्ञान में, बाहर में वो सब कुछ, व्यवहार में और कुछ रिश्ते नाते निभाएगी, पर अंदर में वो अपना सर्वस्व अपने पति के प्रति ही ज्ञान में बढ़तेगी, प्रतीति वैसे ही बढ़तेगी। ऐसे ही जिस समय जीव को अपने उस सामान एक रूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो जाती है, तो अब परिणति में भी जो अंदर में जो स्वरूप स्थिरता पूर्वक, स्वरूप के अनुभव पूर्वक, जो अनंतानंदी का अपने लिए अभाव होने पर, जो तुम्हारे से जैन सिद्धांत प्रवेश का गोपाल दास जी परैया ने लिखी है, कौन सा उसके अभाव में क्या प्रकट हो जाता है? स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता है। कौन सा चारित्र? क्योंकि अनंतानंदी कसाय चारित्र की प्रकृति है, तो उसके जाने पर क्या प्रकट होता है? स्वरूप का आचरण का प्रारंभ हो गया उसके। अब एक ही बात है, सम्यक्ताचरण सम्यक्त की अपेक्षा कथन है, चारित्र की अपेक्षा उसको स्वरूपाचरण कहते हैं, या श्रद्धान की अपेक्षा भी स्वरूप, अनंत गुणात्मक स्वरूपाचरण है वो। स्वरूप का आचरण किसे कहते हैं? कौन से गुण का परिणमन स्वरूप का आचरण होता है? सर्वगुणांशु समकत। तो वो शब्दों का अंतर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये जब व्यक्ति के अंदर में ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है, फिर उसका बाहर के किसी भी पर पदार्थ में अहमपना नहीं होता है, और अब उसको बाहर में कहीं कसायों की प्रवृत्ति में रस नहीं आता है। अब उसको आश्रव दुखकार घनेरे लगते। क्यों? कि जब आत्मा का तेंद्रिय आनंद सुखरूप भाषित होगा, तो अब दूसरी बात उसके सामने आकुलता वाली कसाय की तुलना के लिए आ गई। अब उसके जीवन में ये ही शांति, यही है शांति, बाहर में पर में तो है ही नहीं, परावलंबन में आकुलता आश्रव, अब उसमें हेपना बढ़तेगा। किसी भी प्रकार का पराश्रित भाव, चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, वो सब कसाय के भाव है, तो उसमें बराबर उसको सब में आकुलता बढ़तेगी। अब इतना व्यवहार से विवेक जरूर रखेगा कि तीव्र कसायों के कार्यों में उसको ज़्यादा आकुलता रहेगी, मंद कसाय के कार्यों में कम आकुलता रहेगी, पर उसमें वो निराकुलता धर्म नहीं समझेगा। निराकुलता धर्म काय में है? अंदर अपने आत्मा के आश्रय से जितनी जितनी वितरागता प्रकट हो गई, वो ही वास्तव में निराकुलता रूप धर्म है, उसी वो ही सुख है, इसके अलावा इसमें कहीं सुख नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि, अवरस सम्यक दृष्टि, चाहे त्रियंश हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, सब जीवों के एक जैसी प्रतीति बढ़ती है। अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं, उसमें कोई जाति गति का भेद नहीं, सब सम्यक दृष्टि। चिन्ह मूरद्रगधारी की मोह रीत लगा थे अटापटी, बाहर नारक में होवे, चाहे स्वर्ग में होवे, चाहे त्रियंश गति में होवे, चाहे देवगति में होवे, पर उनकी प्रतीति क्या कायम बढ़तेगी? चिन्ह मूरद द्रगधारी, अपने लिए सब चैतन्य स्वरूप अनुभव करते, त्रियंश नारकी देव मनुष्य ये अनुभव नहीं करते। क्या कहा? इसका नाम है सम्यक दृष्टि। ऐसे जीव को 41 प्रकृतियों का आश्रव बंद कभी नहीं होता, चाहे लड़ रहे हो, चाहे झगड़ रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो। 41 प्रकृतियों का संबर कब चलता है उनके? 24 घंटे। क्यों? कि 24 घंटे ऐसी अनुभूति प्रतीति उनके वर्त रही है। तो उस जाति का जो मिथ्यात्व अवस्था में अपने को देह जीव को एक गिनते थे, धन संपत्ति से अमीर गरीब मानते थे, सुखी दुखी मानते थे, वो मिथ्यात्व के भाव उसके होते ही नहीं है। समझ रहे ना? इस शास्त्रों की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। शास्त्रों में तो अनुभव लिखे हैं ज्ञानियों ने अपने, तो ऐसा प्रत्येक ज्ञानियों का अनुभव बढ़ता है। फिर तो इसका नाम धर्म है। बाकी और फिर अपन जब ऐसा अंदर हमें ऐसा अनुभव करते हैं, तो धर्म के अनुकूल व्यवहार में भी अपनी तीव्र कसायों से, पापों से बचने के लिए स्वाध्याय में बैठेंगे, पूजन भजन करेंगे, चर्चा करेंगे, जो भी व्यवहार धर्म। पर धर्म अंदर में स्वरूप के अवलंबन वाला वही है, ये मंद कसाय से शुभ भाव जानेगा, उसमें भ्रांति नहीं होगी, उसमें धर्म बुद्धि नहीं होगी। ऐसा उसके बराबर भेद विज्ञान 24 घंटे, चाहे वो शुभ कार्य कर रहा हो, चाहे कदाचित अशुभ में हो, परंतु अंदर में उसकी आत्मा की अनुभूति प्रतीति और स्वरूप की आंशिक लीनता वर्त रही है। ऐसा यहाँ से धर्म चालू होता है।
और ऐसे धर्मात्मा अपन शास्त्रों में सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय में अवरत कितने होते हैं, त्रियंश गति में कितने होते हैं, देशवृत्ति कितने होते हैं, ये सच्चे धर्मात्मा। बाहर में वेश दिखाने वाले, काल्पनिक चर्चा करने वाले की बात नहीं चल रही है। किन की बात है ये? ऐसे अंदर से जो अपने स्वरूप का अनुभव करके वो जी रहे हैं सच्चे धर्म का जीवन। ऐसा अपन को ये, जब ये जीव ऐसा द्रव्य और पर्याय से अपने लिए ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, चेतन स्वरूप, और पर्याय में भी उसका परिणमन उसी आत्मा का द्रव्य का व्यापता है, उसमें कोई पर नहीं व्यापते है। और पर लक्ष्य का जो भाव है वो आश्रव भाव है, आकुलता का। तो ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में, अनेकांत में ऐसा भाषित होता है कि जितना जितना प्रावलंबन है वो सब आश्रव भाव है, वो शुभाशुभ भाव है, वो आकुलता रूप है, वो तीव्र मंद आकुलता है, उसमें निराकुलता नहीं है। तो यहाँ वो बात बतला रहे कि एकांती जीव तो अपने लिए क्या है, या तो सर्वथा क्या द्रव्य स्वरूप एक रूप मान लेगा, ध्रुव रूप, या कहने को सर्वथा पर्याय रूप अनेक रूप मानेगा, पर नित्यानित्य आत्मा के ऐसा जानकर और अपना अनित्य पक्ष जो है अपने नित्य स्वरूप के अवलंबन से एक रूपता उसमें अभेद होकर के परिणमन नहीं करेगा। जो द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य है। तो दोनों ऐसा ही, परंतु मिथ्यात्व दशा में उसको ऐसा ज्ञान नहीं है। अपने ज्ञान की प्रति समय जो पर्याय उठ रही है सबके, देखो क्षयुप्सम ज्ञान लक्षण है जीव का, वो तो चेतन का उपयोग रूप है। तो चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु पुद्गल नभ धर्म धर्म काल इन तेने यारी सब जीवों की चाल। अब ताको न जान, अपने उस प्रगट ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा तो अनुभव करता नहीं है। क्या अनुभव करता है? शरीर आदि, सुखी दुखी, रागी द्वेषी आदि आदि, अमीर गरीब, जो भी अपने को चेतन स्वरूप छोड़ करके बाकी जो अनुभव है सब मिथ्यात्व का अनुभव है। देखो ये बोलने की मात्र बात नहीं है, सुनने सुनाने की नहीं है, ये तो अनुभव की बात है सर। धर्म तो परिणमन है जीवन में, और ऐसा जो परिणमन जीवन में करते हैं उनका जीवन आनंदमय रहता है। अब जितनी जितनी अभी आकुलता है उसके लिए वो प्रयत्नशील है। अपन बोलते सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। काय के लिए? राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। रत्नगण श्रावकाचार्य जी में चारित्र अधिकार लिखा है। तो चारित्र अधिकार में व्यवहार और निश्चय का सुमेल बनाया। तो क्या बदला? मोह तिमिराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञाना राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। उसका हिंदी होगा, मोह तिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले। क्या अर्थ होगा? मिथ्यात्व के नाश हो जाने पर ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या? मोह तिमिराप हरने, मोह रूपी अंधकार माने मिथ्यात्व का नाश हो जाने पर, मोह तिमिराप हरने दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर दर्शन लाभाप्त वाप्त संज्ञाना, उसी समय उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक ज्ञान कब होता है? सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दोहू में भेद आबाद। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई और युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते जोई। सम्यक ज्ञान कब पैदा होता है? सम्यक दर्शन के साथ ही पैदा होता है। सम्यक दर्शन को कारण कहा है और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है, और तत्व निर्णय को कारण कहा है और स्वानुभूति को कार्य कहा है, और स्वानुभूति को कार्य कहा है और सम्यक प्रतीति को नहीं, स्वानुभूति को कारण कहा है और सम्यक प्रतीति को कार्य कहा है, और सम्यक प्रतीति को कारण कहा है और सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है। बिना तत्व निर्णय के आपको स्वपर का भेद विज्ञान ही नहीं होगा, अभी सविकल्प दशा में, और सब स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होगा तो स्वरूप का लक्ष्य करके स्वरूप अनुभूति नहीं होगी, और स्वरूप की अनुभूति नहीं करोगे तो स्वरूप प्रतीति नहीं होती। क्यों? कि बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान होता है। क्या अर्थ होता है इसका? बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे के सींग के समान होता है। तो क्या अर्थ होता है? कि जैसे गधे के सींग होते नहीं हैं ऐसे ही बिना अनुभूति के सम्यक प्रतीति होती नहीं है। अनुभूति पूर्वक ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है।
पर जिस समय अनुभूति हुई उसी समय सम्यक प्रतीति हुई और उसी समय फिर ज्ञान सम्यक नाम प्राप्त करेगा। सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कारी, अनुभूति कारण और सम्यक प्रतीति कारी, और तत्व निर्णय कारण और अनुभूति कारी, और सच्चे देव शास्त्रु का सानिध्य कारण और 7 तत्वों का प्राप्ति ज्ञान होना कारी। क्रम क्रम से तो 7 तत्वों का ज्ञान होना कारण और स्वपर का भेद विज्ञान कारी, और स्वपर का भेद विज्ञान कारण और स्वरूप की अनुभूति कारी, और स्वरूप की अनुभूति कारी और सम्यक प्रतीति कारण, स्वरूप की अनुभूति कारण और सम्यक प्रतीति कारी, और सम्यक प्रतीति कारण और सम्यक ज्ञान कारी। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान 7 में कसायों का देखो गुण स्थान प्रमाण, या तो कोई जीव पहले से चौथे में जा सकता है, या पहले से 5वें में जा सकता है, या पहले से 7वें में जा सकता है। ये 3 स्थितियां होती हैं सम्यक दर्शन की 7 में। चारित्र की 3 दशाएं बनेंगी। कौन कौन सी? या तो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जीव अवरत दशा में जाएगा, चौथे में चला जाएगा, चारित्र में अवरत दशा होगी। या कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या से सीधे पंचम गुण स्थान में चला जाएगा, और या फिर कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या से सीधे सप्तम गुण स्थान में चला जाएगा चारित्र में। बाहर में भी यथायोग उसका परिवर्तन में सही होगा, ध्यान रखना पहले से ही। या तो वो द्रव्यलिंगी साधु बना होगा, या एक देश व्रत लेकर के श्रावक बना होगा, या न्याय नीति पूर्वक जैनत्व के उसके अंदर पूरे जो संस्कार सच्चे देव सदगुरु के अलावा अन्य किसी को वो भगवान देवगुरु धर्म नहीं मानता। ऐसे जीव को पहले गुण स्थान से अवरत दशा की प्राप्ति होगी। ये जीवन में देखो, ये जीवन जीने की अपन को आचार्य कला सिखा रहे हैं। आज तक जीव ने ऐसा माने भेद विज्ञान करके तत्व निर्णय करके स्वाश्रय से कभी जीवन जिया ही नहीं, रात दिन पागलपन में जीता रहता है। और धर्म के नाम पर भी इस काल में ज़्यादातर पाखंड चलते हैं, सांप्रदायिक बुद्धि, व्यक्तिवादी बुद्धि, अपनी अपने कल्पनाओं की धर्म की बुद्धि ज़्यादातर वजह से चलता रहता है। कोई बिरले जीव है, क्योंकि सब मिथ्या दृष्टि पैदा होते। इस पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि पैदा होता नहीं। कोई महाभाग्य से तीव्र पुरुषार्थ पूर्वक और भेद विज्ञान करके सम्यक दृष्टि बन जाए तो वो विरल है, उनकी भीड़ नहीं मिलेगी। ये तो अन्य लोग भी बोलते हैं। कबीरदास जी ने लिखा है, सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधक न होए जमात। जो जमातें चलती ना तो कहते जमातें नहीं होती साधकों की, और शेरों के झुंड नहीं होते, सिंहों के लेहड़े नहीं, और हंसों की लय जैसे बगला चलते पंक्तिबद्ध, ऐसे हंस तो युगल होते। तो सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां। खदाने खोदो तो बोरों के बोरा रत्न निकलते कि नहीं निकलते? भर भर के बोरा भल्लू हैं। अरे कोई कदाचित एकाध कहीं रत्न निकलता है। ऐसे ही कोई बिरले जीव भेद विज्ञान करके ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा बन के रत्नत्रय को धारण करते। तो ये जो है अपन को जब तक ये दृष्टि नहीं बनेगी, जब तक अपन भीड़ चाल चलेंगे, भीड़ में धर्म मानेंगे, तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभव पूर्वक का धर्म नहीं समझेंगे, तब तक जीवन में धर्म तो प्राप्त ही नहीं हो सकता है। भीड़ के संगे धर्म नहीं हो सकता है। धर्म प्राप्त करने के लिए तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अकली हिम्मत की दम पे होगा। ये तो अपने लिए ये सोच लो, सबसे कट करके धर्म होता है। भीड़ बाहर के भीड़ की लक्ष्य करके तो धर्म होती नहीं, एकत्र भक्त आत्मा का लक्ष्य करके। तो उस समय तो तुम्हारे लिए ये समझ लो कुछ नहीं, दुनिया में सब मर गए तुम्हारे लिए। तुम्हारे स्वरूप को छोड़ के बाकी सब मर चुका, सब संसार गया तुम्हारे लिए। तब जा कर के तुम्हें स्वरूप की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति बाहर में अभी संयोगों में रस लेता हो, संयोगों के बिना उसको आकुलता होती हो, भीड़ के पीछे ही घूमता रहता हो, तो उसको तो धर्म अभी पात्रता ही नहीं पकी फिर। तो देखो भाई, यहाँ आचार्य कह रहे कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो वस्तु को अनेकांतात्मक रूप में जैसी है वैसी जानता है, उसके जीवन में कोई भ्रम नहीं होता है। और मिथ्या दृष्टि एकांशिक उसका कुछ कल्पनाएं करता है। तो वो बात यहाँ पर तत् भंग में सिद्ध की जा रही है। क्या की जा रही है यहाँ पर? इन्होंने इन 14 भंगों में 4 प्रश्न उठाए हैं। ये देखो, इसमें हम थोड़ा ये जो तुम्हारे से
इस टीकाकार हुए हैं राजमल जी पांडे, उन्होंने क्या किया है कि इस पे जो है ये 14 कलशों के ऊपर जो टीका लिखी है, उन टीकों के ऊपर कलशा लिखी, उस पर उन्होंने जो 4 प्रश्न खड़े किए हैं कि इनमें इन 14 भंगों में 4 प्रश्न का समाधान है। तो उसमें दिया है, ये दिया इन्होंने कि उक्त 14 कलशों पर टीका लिखना आरंभ करने के पूर्व पांडे, हम जो अपनी उस पुस्तक में नहीं पढ़ रहे, इसमें दूसरी एक छोटी पुस्तक है उस टीका में पढ़ रहे हैं, जो अनुशीलन है उसमें से खुलासा पढ़ रहे हैं, थोड़ा जो कलशों का अलग से दिया है। ये अभी जो 14 कलश अपन ने पढ़ लिए, अब इसके ऊपर जो अपन अभी तो 14 कलश भंगों की टीका से चर्चा की है, अब जो कलश अपन ने प्रारंभ किए हैं, इन 14 भंगों के कलशों पर ये 4 प्रश्नों का समाधान है। किनका, उसको बता रहे हैं। देखिए, उक्त 14 कलशों पर जो टीका लिखना आरंभ करने के पूर्व पांडे राजमल जी इस प्रकरण को समझने में सुविधा रहे, इस प्रयोजन से कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। भावार्थ इस प्रकार है कि जो ज्ञान मात्र जीव का स्वरूप कहा गया है, जीव का स्वरूप कैसा कहा गया है, ज्ञान मात्र जो जीव का स्वरूप कहा गया है, उसमें भी 4 प्रश्न विचारणीय है। कितने प्रश्न विचारणीय है? इन 14 भंगों को 4 प्रश्नों में समाहित किया है। अब देखो इसमें कौन कौन से 4 प्रश्नों से 14 भंगों का खुलासा है। तो कहते हैं उसमें, ये कहते हैं उसमें भी 4 प्रश्न विचारणीय। कौन से भी प्रश्न कौन से हैं? नंबर 1 प्रश्न तो ऐसा है कि ज्ञान ज्ञेयों के सहारे का है कि अपने सहारे का है। एक प्रश्न है जी, कौन सा है? ज्ञान ज्ञेयों के सहारे का है कि अपने सहारे का है। अभी आप जो भी उत्तर दोगे वो सब एकांगी होगा। अभी इसके उत्तर भी इसमें अनेकांत रूप में दिए गए, उसको सुनना और फिर विचार करना कि क्या अपने ज्ञान में ऐसा अपन मानते हैं कि हमारे जीवन में भ्रांतियां चल रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न ध्यान से सुनिए आप। क्या पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न तो ज्ञान ज्ञेय के सहारे का है कि अपने सहारे का है, नंबर 1 प्रश्न। नंबर दूसरा प्रश्न ऐसा है कि ज्ञान एक है कि ज्ञान अनेक है। अभी बोलो मत, हम ये कह रहे हैं जो भी बोलोगे सब झूठ होगा, तुम्हारा गलत होगा। अभी प्रश्न और उत्तर इसके सुनो और फिर मिलान करना क्या हम जो विचार कर रहे थे वो सही है कि गलत है। सब ज़्यादातर सब झूठे निकलेंगे। क्यों? कि अभी अपन को सही अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है, मिथ्या कल्पनाएं करके अपन ने पक्षपात में जी रहे ज़्यादातर। तो देखिए आप, दूसरा प्रश्न ज्ञान में रखो। भी पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कौन सा है? दूसरा प्रश्न ऐसा है, ज्ञान एक है कि अनेक। नंबर तीसरा प्रश्न ऐसा है कि ज्ञान अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनना। चौथा प्रश्न ऐसा है कि ज्ञान नित्य है कि अनित्य है। ये 14 भंग इन 4 प्रश्नों में समाहित हो गए। कैसे? देखो, पहले तो हम इसका खुलासा कर दें। पहले तो यहाँ तत् अतत् में ज्ञान ज्ञेय के सहारे है कि अपने सहारे है, तत् अतत् भंग है पहला। नंबर दूसरा, ज्ञान एक है कि अनेक है, ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा भंग था। और तीसरा भंग कौन सा है? तीसरा भंग है कि ज्ञान अस्थि रूप है कि नास्ति। अस्थि नास्ति के 8 भंग हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। द्रव्य वस्तु अस्थि रूप है और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। तो इसके 8 प्रश्न हैं। एक प्रश्न में इसको 8 भंग हैं, समझ रहे ना? तो ये तीसरे प्रश्न में 8 भंग गर्भित हो गए। और चौथा प्रश्न है ज्ञान नित्य है कि अनित्य है। ये सब कितने? 14 भंग हो गए 4 प्रश्नों में। अब ये तो प्रश्न है, 4 प्रश्न सुनाई दे गए सबको। कौन कौन से 4 प्रश्न बोले हमने? एक जने बोलेंगे अभी, चलो बोलो। चार प्रश्न सबके ज्ञान में रहेंगे। ज्ञान ज्ञेयों के सहारे है, अपने सहारे है। ज्ञान एक है कि अनेक है। ज्ञान अस्थि रूप है कि नास्ति रूप है। ज्ञान नित्य है कि अनित्य है। ये 4 प्रश्न। अब देखिए, अब उनका उत्तर इस प्रकार है कि जितनी वस्तुएं हैं वे सब द्रव्य रूप हैं और पर्याय रूप हैं।
इसलिए ज्ञान भी द्रव्य रूप है और पर्याय रूप है। अब ध्यान से सुनना, अभी तो ये सामान्य उत्तर हुआ है, अब उसका एक चारों प्रश्नों का विशेष उत्तर, अब उसका खुलासा विवरण करते हैं। द्रव्य कहने पर निर्विकल्प ज्ञान मात्र वस्तु, द्रव्य कहने पर क्या कहलाता है, उसमें भेद नहीं करना कुछ भी, सामान्य। तो ये निर्विकल्प ज्ञान मात्र वस्तु, उसका नाम द्रव्य है, ठीक है ना। अब उसमें आप कह नहीं सकते ऐसा वो द्रव्य नहीं, उस द्रव्य माने निर्विकल्प वस्तु। तो कहते हैं द्रव्य कहने पर निर्विकल्प ज्ञान मात्र वस्तु, पर्याय रूप कहने पर स्वागे अथवा परगे को जानता हुआ ज्ञान, क्या, पर्याय रूप कहने पर स्वागे अथवा परगे को जानता हुआ गे की आकृति अर्थात प्रतिबिंब रूप परिणमता है जो ज्ञान। क्या कहा? देखो द्रव्य रूप में तो यहाँ कह रहे हैं निर्विकल्प ज्ञान मात्र वस्तु हो गई, इसमें तो कोई भेद करना नहीं है। अब पर्याय रूप कहने पर स्वागे अथवा परगे को जानता हुआ गे की आकृति प्रतिबिंब रूप परिणमता हुआ जो ज्ञान, वो ज्ञान की पर्याय स्वपर प्रकाशन रूप परिणमन कर रही है। तो वो अब उसमें देखना, अब भाव, उसका भावार्थ इस प्रकार है कि गे को जानने रूप परिणति ज्ञान की पर्याय, इसलिए ज्ञान को पर्याय रूप से कहने पर ज्ञान गे के सहारे का है, ज्ञान को वस्तु मात्र से कहने पर अपने सहारे का है। क्या कहा? गेयों का ज्ञान कहलाएगा व्यवहार से कि नहीं कहलाएगा? गियाकार रूप व्यवहार में परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि नहीं गेयों का ज्ञान नहीं है। सर्वथा आपने कह दिया तो अभी गेयों को बताने वाला कौन होगा फिर? तो अब ये जो है सबकी मान्यताएं, अपनी मिथ्या धारणाएं अपन ने बना रखी हैं। या तो अपन कर देंगे नहीं ज्ञान पर के सहारे नहीं है। केवल ज्ञान में से भी एक भी गे को निकाल नहीं सकते आप। सारे गे ज्ञान में खचित, आचार्य कहते जैसे मानो पी लिए हो, खचित हो गए हो, कीलित हो गए हो, टंकोत्कीर्ण हो गए हो, उनको तुम निकाल नहीं सकते। और ज्ञान जब अपन द्रव्यपने से देखो, गुणपने से, तो वह बिल्कुल सामान्य, उसमें गे दिखते है ही नहीं। उसी समय जो गेयाकार ज्ञान है, उसी समय वही ज्ञान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, वो गे रूप है ही नहीं। जो अपन देखो इसमें सारे दृष्टांत अपन ने पढ़ लिए हैं, परंतु वो मान्यता है वही भ्रम, क्योंकि जब तक स्वरूप का अनुभव नहीं होता तब तक मिथ्या मान्यता है। वो कल्पनाएं अपनी छूटती नहीं मिथ्या। अपन बोलते हैं दीवाल की कलई, फिर कहते कलई की कलई, फिर कहते कलई। तो बताओ कलई कैसी है? दीवाल की है कि नहीं है? आप अलग उसमें से दीवार पे से कैसे अलग कर सकते बताओ आप? इसलिए जब तक आप निश्चय व्यवहार को यथार्थ रूप से नहीं जानोगे, जब तक अपनी डेढ़ अकल से अपना ही घात करोगे। आचार्यों ने दिया है कि क्या चलाने में प्रवीण नहीं होगा जब तलवार चलाने में सक्षम नहीं हो, तलवार हाथ में दे दो तो क्या करेगा वो? अपनी ही गर्दन को काट लेगा। ऐसे ही स्यादवाद से वस्तु स्वरूप को साधने की कला जब तक नहीं आएगी तब तक क्या करेगा वो? इस स्यादवाद रूपी सुदर्शन चक्र से अपनी ही गर्दन काटता है। तो इस नए चक्रों में जो प्रवीण गुरु होते हैं वे ही तुम्हारे लिए इस कला को सिखा सकते, समझा सकते, बता सकते। अन्यथा तो जीव अपनी तरफ से मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान है।
यहाँ जो ज्ञान को यहाँ जो क्या कह रहे हैं, ज्ञान को द्रव्य कह रहे हैं, वो किसी नए की अपेक्षा नहीं है। यहाँ कौन सी अपेक्षा? कोई अपेक्षा नहीं है। द्रव्य संग्रह जी में अट्ठ चदुनाण दंसण सामन्नम जीव लक्षणम भड़ियम बौहारा शुद्धनया शुद्धम पुण दंसणम नाणम। तो वहाँ पर जो शुद्ध कहा है, तो वहाँ पहले तो 8 ज्ञान और 4 दर्शन जीव का लक्षण है सामान्य से। और सामान्य की व्याख्या क्या है? विवक्षा का अभाव, उसका नाम सामान्य। कोई विवक्षा नहीं वहाँ पर, संसारी मुक्त निश्चय व्यवहार, कोई विवक्षा नहीं, विवक्षा से अतीत। क्यों? क्योंकि वो तो वस्तु का स्वरूप बताना है वहाँ पर। तो वस्तु किसी पक्ष वाली नहीं है, वस्तु पक्षातिक्रांत है। वस्तु कौन से नए से है? अरे वस्तु तो अपना स्वरूप से है, तो अब उस स्वरूप से देखो तो तुम्हारे लिए वहाँ कोई नए नहीं चलेगा, वहाँ पक्षातिक्रांत होगा कि निश्चय से एक पक्ष आता है। क्यों? कि नए तो एक वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, पूरी वस्तु को ग्रहण कहाँ करता है वो। और प्रमाण ज्ञान में तुम विवक्षा बताओगे तो वो अंश वस्तु का अंश होगा, वो नए हो वस्तु होगी नहीं। फिर जो भी बताओगे वो तुम कथन करोगे, वो तो नए की अपेक्षा कथन करोगे। तो वस्तु को तुम एक कहो नए हो गया, अनेक कहो नए हो गया, उभय कहो नए हो गया, अनुभय कहो नए हो गया, पक्ष हो गया। तो कथनचित एक रूप, कथनचित अनेक रूप, कथनचित उभय रूप, कथनचित अनुभय रूप। एकांत से तुम क्या दोगे? वही वस्तु नहीं रहेगी फिर। इसलिए ये जब तक व्यक्ति को ऐसा पक्षातिक्रांत स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तब तक वो पक्षातिक्रांत वस्तु को वास्तव में सही सम्यक जानते ही नहीं है। और कथन में भी वो फिर जो अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से उस अपेक्षा को नहीं लगा के वो सर्वथा लगा देगा, खींचातानी करेगा। जिसका पक्ष होगा वो उसका पक्ष ग्रहण कर लेगा। जितने संप्रदाय हैं किन के बनते? मिथ्या दृष्टियों के कि सम्यक दृष्टियों के? मिथ्या सम्यक दृष्टि का कोई संप्रदाय नहीं होता है, वो पक्षातिक्रांत होता है। वो जीव मात्र को स्वभाव से अपने समान समझता है और पर्याय से जैसा जो है वैसा जानता है। तो ये जो है यहाँ कहते हैं, देखो कहते हैं उसका विवरण, द्रव्य कहने पर निर्विकल्प ज्ञान मात्र वस्तु, पर्याय रूप कहने पर स्वगे अथवा परगे को जानता हुआ गे की आकृति प्रतिबिंब रूप परिणमता है जो ज्ञान। भावार्थ इस प्रकार है कि गे को जानने रूप परिणति ज्ञान की पर्याय, इसलिए ज्ञान को पर्याय रूप से कहने पर ज्ञान गेयों के सहारे का है, ऐसा कहा जाता है। वस्तु मात्र से कहने पर अपने सहारे का है। जब अपन वस्तु मात्र से कहें तो वस्तु अपने स्वरूप से ही है, चतुष्टय से, ऐसा जो है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रथम प्रश्न का समाधान तो इस प्रकार है। अब दूसरे प्रश्न का समाधान इस प्रकार है कि ज्ञान को पर्याय मात्र से कहने पर ज्ञान अनेक है और वस्तु मात्र से कहने पर एक है। पर्याय मात्र से कहने पर ज्ञान कितना है? अनेक है, क्योंकि सब विकल्प है। ज्ञान में जो कुछ भी है वो सब अनेक प्रकार से जानने में आता है, इसलिए ज्ञान अनेक रूप है। और जब वस्तु मात्र से कहा जाए तो कैसा है? वस्तु एक है, तो सब भेदों को लिए हुए एक अभेद वस्तु है। तीसरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान को पर्याय रूप से कहने पर ज्ञान नास्ति रूप है। क्या कहा? तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान को पर्याय रूप से कहने पर ज्ञान नास्ति रूप है और ज्ञान को वस्तु रूप से विचारने पर ज्ञान अस्ति रूप है। क्या कहा? माने इसके लिए अपने लिए पर का नाश, माने उसको नास्ति में क्या बताना है? पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो वो ज्ञान में अपने लिए सब पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव नास्ति रूप में आते हैं। तो उस अपेक्षा से वस्तु कैसी है? नास्ति रूप है। और जब अपने स्वचतुष्टय से कही जाए तो वस्तु अस्ति रूप है।
तो इस प्रकार से कहते हैं कि तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान को पर्याय रूप से कहने पर ज्ञान नास्ति रूप है, ज्ञान को वस्तु रूप से विचारने पर ज्ञान अस्थि रूप है। चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान को पर्याय मात्र से कहने पर ज्ञान अनित्य है। देखो यहाँ पर क्या है, ज्ञान को पर्याय मात्र से कहने पर ज्ञान अनित्य है। वहां तो पर्याय मात्र से कहने पर नास्ति रूप कहा था, क्यों कि वो परद्रव्यों के अभाव रूप बताना है, और यहाँ पर्याय की क्षणिकता सिद्ध करना है, इसलिए वो कैसा है, अनित्य है वस्तु। तो यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान को पर्याय मात्र से कहने पर ज्ञान अनित्य है और वस्तु मात्र से कहने पर ज्ञान नित्य है। नित्यानित्य कैसा है, अनित्य भी है पर्याय रूप से, नित्य भी है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा प्रश्न करने पर ऐसा समाधान करना, इसका नाम स्यादवाद है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है तथा इस प्रकार साधने पर वस्तु मात्र सधती है। जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव वस्तु को वस्तु रूप है तथा वही वस्तु पर्याय रूप है, ऐसा नहीं मानते हैं, सर्वथा या तो वस्तु रूप ही मानते हैं अथवा सर्वथा पर्याय मात्र मानते हैं, वे जीव एकांतवादी मिथ्या दृष्टि कहे जाते हैं। कारण कि वस्तु मात्र को माने बिना पर्याय मात्र के मानने पर पर्याय मात्र भी नहीं सदती, वहाँ अनेक प्रकार के दोष आते हैं। अवसर पाकर उनका कथन करेंगे। अथवा पर्याय रूप माने बिना वस्तु मात्र मानने पर वस्तु मात्र भी नहीं सदती, वहाँ भी अनेक युक्तियों से वो बात कही जाएगी अवसर पाकर। इसी बीच कोई मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान को पर्याय रूप मानता है, वस्तु रूप नहीं मानता है। ऐसा मानता हुआ ज्ञान को ज्ञेय का सहारे का मानता है। उसके प्रति समाधान इस प्रकार है कि इस प्रकार तो एकांत रूप से ज्ञान सदता नहीं है, इसलिए ज्ञान अपने सहारे का है। दूसरा पक्ष ऐसा जानना चाहिए। जो बात मूल कलश में स्वा और पर घटित की गई थी, उसी बात को पांडे राजमल जी अपने उक्त कथन में द्रव्य पर्याय पर घटित करते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। वस्तु माने वस्तु, द्रव्य कहो वस्तु कहो एक ही बात है। द्रव्य स्वभाव अलग है और द्रव्य अलग है, अपन को इसमें बहुत भ्रम होता है। समझ में आया ना? द्रव्य स्वभाव नय का विषय है और द्रव्य प्रमाण का विषय है। वस्तु प्रमाण का विषय है और वस्तु का जब अपन स्वभाव कहते हैं, स्वभाव में दोनों स्वभाव आते हैं, द्रव्य स्वभाव भी आता है, पर्याय स्वभाव भी आता है। अब कौन से स्वभाव की बात? तो वस्तु कहने में सामान्य वस्तु आती है, उसमें कोई पक्ष नहीं आता है, कोई भेद नहीं आते, कोई नए नहीं आते। ऐसे द्रव्य में एक द्रव्य स्वभाव और एक द्रव्य, तो द्रव्य स्वभाव नए का विषय है। अपन लोग अभी क्या है, डाल डाल पात पात घूमना चाहते हैं। ध्रुव कहेंगे तो पर्याय की अपेक्षा, सामान्य कहेंगे तो वो विशेष की अपेक्षा, वे बातें एक कोई अपन अनेक दृष्टिकोणों से कह रहे हैं। जब अभेद कहेंगे तो भेद की अपेक्षा, वो एक ही द्रव्य की बात कर रहे हैं। इसलिए फिर कहते हैं न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। वस्तु तो सबसे अखंड है। अब एक तरफ से तुम कह दोगे तो पर्याय की अपेक्षा कह दोगे, ध्रुव के नित्य कह दोगे, फिर विशेष की अपेक्षा कह दोगे सामान्य, तो वो तो एक ही उसी द्रव्य को अनेक अनेक दृष्टिकोण व्यवहार से कथन कर रहे तुम। जब आप अभेद दृष्टि से कहोगे तो ना आपको नित्य का पक्ष है, ना सामान्य का पक्ष है, ना भेद का पक्ष है, ना अनेक का पक्ष है। फिर वो सब तरफ से वस्तु है, फिर अखंड है वस्तु। तो ये क्या है कि अपन लोगों को अब वो एक एक नयों के विषय ले लेते हैं और फिर उसमें आपस में फिर भी कहते नहीं ऐसा नहीं, फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सामान्य नहीं, फिर नित्य नहीं, फिर अनित्य नहीं, फिर उसमें लगे रहते। ऐसा जब तक वस्तु का अखंड स्वरूप अपने अनुभव में नहीं आता, स्यादवाद से अपन नहीं समझते, तब तक व्यक्ति के जीवन में मिथ्या कल्पनाएं करके निरंतर राग द्वेष मोह चलते रहते हैं, जीवन में शांति नहीं आती।
जब ऐसा पक्षातिक्रांत होके स्वरूप का अनुभव किया जाता है तो वस्तु जैसी है विकल्प दशा में वैसा जानकर और फिर किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहता है। उसके ज्ञान में अनेकांत है, जिस विवक्षा से जो बात कही जा रही है उस विवक्षा से समझ लेता है वो। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा रहे कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। जैसी वस्तु है पहले सापेक्षता से समझकर निरपेक्ष होकर अनुभव करके और फिर जहाँ जो बात जैसी है जहाँ जहाँ जे योग्य है तहाँ समझ वो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। चलिए सुख विस्तार देखो यही जी। द्वादश